प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो गुरु से ज्ञान जान लेते हैं उन आत्माओं के बारे में कहते हैं, सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु डारी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। सात द्वीप कौन से हैं? ये बाहरी, जो दो आंखें, दो कान, दो नासिका के छिद्र और एक मुख दिख रहे हैं ना, ये सात द्वीप हैं। और नीचे के दो और पार्ट जोड़ दोगे मल और मूत्र के तो 9 खंड हो जाते हैं। ये कहते हैं इस पूरे तन में, ऐसे समझ लो, इस पूरे तन में जो आत्मा की शक्ति है ना, उसमें सतगुरु क्या करते हैं? ज्ञान की डोरी डालते हैं। और ज्ञान की डोरी पर अगर हंसा नहीं चढ़े, मतलब इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करे, तो सतगुरु का क्या जोर। सतगुरु कैसे जोर अजमाइश करेगा? जैसे परमात्मा जोर अजमाइश नहीं करता, ऐसे ही ज्ञान देने वाला गुरु भी आप पर जोर अजमाइश नहीं करता। आपकी स्व इच्छा है, आपको ज्ञान जानना है, आपको चलना है तो मार्ग बता देंगे, नहीं चलना तो नहीं बताएंगे। कोई राहगीर है, कोई पथिक है, रास्ता भूल चुका है, जो सामने रोड पर लोग वगैरह बैठे होते हैं ना, जब रास्ते में हम चलते हैं रास्ता भूल जाते हैं तो पूछते चलते हैं ना कि भाई ये रास्ता फलां जगह जाता है, ये रास्ता फलां जगह जाता है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? अगर पूछे ही ना तो कोई बताने थोड़ा ना आएगा हमें कि भाई तुम भटक रहे हो क्या, तुम्हें रास्ता बता दें। आता है कोई बताने? ऐसे हमें ही रुक रुक के पूछना पड़ता है ना कि भाई हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ऐसे ही कहते हैं, सतगुरु भी छेड़खानी नहीं करते, गुरुजन छेड़खानी नहीं करते। किसी आत्मा ने पूछना है पूछ लो, नहीं पूछना तो अपना जैसे चल रहे हो चलते रहो। इसीलिए कहा जाता है संतों के द्वारा कि जो पूछते हैं उनकी लक 84 की पूंछ कट जाती है। नहीं तो लक 84 में तो हर एक किसी के पूंछ लगी हुई है। ये भी एक पहचान है कि जिन आत्माओं ने परमात्मा के दर को नहीं पूछा ना, मनुष्य के तन में आके, मनुष्य के तन में पूंछ नहीं लगी हुई। लगी हुई है क्या? बाकी सब लोग लक 84 में पूंछ है। तो आप समझ सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए। संतों से पूछ लेना चाहिए ज्ञान का भेद, और लगातार सतत भक्ति करते चलना चाहिए। अब जब हम अपने अंदर में जाना सीख जाते हैं संतों के द्वारा भक्ति सीख के, उसके बाद जब हम खुद को देख पाते हैं और अनहद नाद सुन पाते हैं, उस पर संत जन हमें, ब्रह्मानंद जी संत जी हमें एक वाणी के माध्यम से समझाते हैं कि क्या क्या होता है वहाँ पर और कैसा फील होता है। वो अपना अनुभव हमें बता रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। वो कहते हैं, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, गगन मंडल बिच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे, अनहद की धुन अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे,
घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे। घंटा शंख नगाड़ी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधि बिसारी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधि बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधु, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, जामे जोत उजारी रे। बिन भूमि के महल बना है, जामे जोत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे। जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। जीता मर के फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन विरला, समझेगा बात हमारी रे। ब्रह्मानंद संत जन विरला, समझेगा बात हमारी रे। अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा अचंबा अचरज देखा जब मेरे गुरु ने ज्ञान दिया कि अनहद नाद में ऐसा कोई सिस्टम है कि पंगु जिसके पाँव नहीं है ना, वो पुरुष चढ़ता है ऊपर और झारी भर भर के पीता है। और ऐसा अनहद नाद बजता है वहां पर कि बहरा सुन सुन के मस्त होता है ना। कमाल की बातें कहते हैं। और अंधा ऐसा बिन भूमि का महल बना है, जहां पर अंधा ज्योति देखता है और बात बताता है वहां की सारी रे, कि मैंने बड़ा प्रकाश देखा, मैंने बड़ा नूर देखा, एक चांदना था। कौन यकीन करेगा अंधे की बात पर कि चांदना था? कौन यकीन करेगा बहरे की बात पर कि मुझे कुछ सुनता है? करेगा यकीन? कहते हैं यही अचरज है। कहते हैं और वहां पे कैसा सिस्टम है? कहते हैं जीता मर के फिर जीवे। पहले जी रहा है, फिर मर जाएगा, फिर जिएगा। कहते हैं भोजन वगैरह की वहां जरूरत नहीं महसूस होती। बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं ये सब बातें कोई बिरला जन ही समझ पाएगा। कौन समझेगा इन बातों को? जो बाहरी नौ द्वारे रोकना जानता है, जो ब्रह्मरंदर में चढ़ना जानता है, जो अनहद की धुन सुनना जानता है। आहत की धुन होती है एक, जो हम बाहर बजाते हैं ना, ये आहत धुन होती है। आहत धुन होती है जैसे हम नाद पैदा करते हैं जिसको, जैसे सपोज करो कोई ढोल बजाता है, बनाया गया ना वो बाहर, वो आहत है। और अनहद क्या है? जो बिना बजाए, बिना किसी के बनाए बज रही है। उसे किसने बनाया होगा? मनुष्य ने तो बनाया नहीं होगा, परमात्मा ने उसे बनाया है। वो धुनकार परमात्मा की होती है जो बज रही है।
कबीर साहिब जी इस पर कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधि आवे हाथ, कहीं कबीर वस्तु जब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, भेदी लीना साथ कर वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था गुरु पल में दिया लखाए, गुरु पल में दिया पहुंचाए। कहते हैं ये वस्तु जो अचरज से अचंभों से भरी हुई है, जिसको पा लेने के बाद हमारे मन की वेदनाएं शांत होने लगती हैं, हमारा मन हमारे अनुकूल कार्य करने लगता है, वो चीज़ कौन देगा? कोई भेदी गुरु होगा, वही देगा। ऐसे तो कोई मर्जी नहीं दे सकता ना। कहते हैं वस्तु तो कहीं और रखी है और ढूंढ हम कहीं और रहे हैं। वस्तु वो हमारे अंदर में है कहीं, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हमारे हाथ नहीं लग पा रही। कहते हैं कौन सा तरीका हो जिसके द्वारा वो हाथ लगे। यदि हम अंदर में बढ़ें, अपने अंदर में उतरें, तब तो वो मिले। अब अंदर में उतर ही नहीं रहे तो मिलेगी कहाँ से? नहीं मिलेगी ना। इसीलिए कहते हैं कि किसी बेदी को साथ में लो। कहीं कबीर वस्तु कब पाइए, कब मिलेगी वो वस्तु? जब भेदी ली ना साथ। जिसको अंदर में जाना आता है वही तो अंदर में जाना सिखाएगा। जैसे जिसे बाहरी शिक्षण है, जिसने बाहर शिक्षा ग्रहण कर रखी है, वही तो हमें बाहरी संसार की शिक्षा देगा ना। अब वो कोई भी शिक्षा हो सकती है, घर के कार्य व्यवहारों की शिक्षा हो सकती है, बिजनेस की शिक्षा हो सकती है, या पढ़ाई की शिक्षा हो सकती है। लड़ाई झगड़ों के भी शिक्षण होते हैं ना। फौजियों को फौज में लड़ाई सिखाई जाती है ना, वो भी तो शिक्षण है ना। कोई भी संसार की चीज़ें भी तो हमें सीखने के लिए गुरु धारण करना पड़ता है ना। ऐसे ही कहते हैं अंदर में बढ़ने के लिए भी, अंदर में जाने के लिए भी हमें किसी ना किसी का तो सहारा चाहिएगा। उस सहारे को ही गुरु का नाम दिया जाता है, जो हमें अंदर में जाना सिखाता है। कहते हैं भेदी लीजिए साथ। भेदी किसको कहा है? गुरु को कहा है। और क्या करेंगे? कहते हैं भेदी लीना साथ कर। अब जिसको अंदर जाने का भेद पता है, कैसे अंदर में जाया जाता है, उसका जब साथ कर लेंगे तो क्या करेंगे? वो हमें हमारे अंदर की उस अचरज से मिला देंगे। वस्तु दई लखाए। करोड़ों जन्म भी अगर लेके मरते रहते, जन्मते रहते, तो भी ये नहीं मिलना था मार्ग। क्यों? क्योंकि बाहर ही ढूंढ रहे थे, अंदर तो बढ़ना ही नहीं था। इसलिए साहिब कहते हैं कोटि जन्म का पंथ था गुरु पर में दिया पहुंचाए। कहते पथ बहुत लंबा था, करोड़ों जन्म लगने थे मुझे तो पहुंचते पहुंचते, फिर भी पता नहीं मिलता या नहीं मिलता ये रास्ता। मगर गुरु की ऐसी असीम कृपा हुई कि मुझे पल में मिला दिया उस रास्ते से। आप किसी से भी पूछ के देख लो, हर एक कोई यही कहता है कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सभी कोई यही कहते हैं ना। मगर जब श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में बताया है कि माना कि हे अर्जुन, बड़ा दुस्तर है इस मन पर काबू करना, नियंत्रण पाना, मगर लगातार अभ्यास से इस पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। और वो अभ्यास ही है ये अनहद नाद का होना और करना। अनहद नाद हमें कोई गुरुजन सिखा दें तो वो हमारे मन को नियंत्रण करना ही हमें सिखा देते हैं। बशर्ते है हम कर कितना पाते हैं, वो हम पे ही डिपेंड करता है।